डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट के लिए हो। क्यों ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बीइंग ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट आपको इसके बारे में नॉलेज होना काफी जरूरी है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो फोटो है ये है चीता की। और चीता का अगर मैं कुछ फैक्ट्स बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में ये सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, मतलब इससे ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता। ये 110 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, और ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड के अंदर पकड़ सकता है। मतलब 3 सेकंड के अंदर ही इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की क्रॉस करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे ये 110, 115, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। फिर ये दूसरा जो है ये है महाराजा रामानुज प्रताप देव। अब इनकी फोटो मैंने क्यों लगाई हुई है? बिकॉज ये वही शख्स हैं, ये वही महाराजा जी हैं जिन्होंने लास्ट के 3 चीता का शिकार किया था इन 1947। तो 1947 में 3 मेल चीता थे, वो बैठे हुए थे, तो इन्होंने उन तीनों की हंटिंग कर दी, खत्म कर दिया। और 1952 में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि इंडिया में चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो चुका है। तो इंडिया में चीता ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था कि वो 1952 में ऑफिशियली खत्म है। आज से आपको इंडिया में कोई चीता नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया हुआ था कि हम इंडिया में फिर से चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे। किस कंट्री से वो लाएंगे, कितने चीते अभी लाए गए हैं, कितने और आने बाकी हैं, और सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने चाहते हैं। सबसे पहले इंडियन चीता का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम बोलते हैं एसिसोनिक्स जुवेटस। ठीक, चीता आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी भी है कि ये 70 माइल्स दैट इज 130 किलोमीटर, ये तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है, 110 से लेके 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो ले सकता है। इन 1947 द लास्ट नोन एशियाटिक चीता जो इंडिया में था उसका शिकार किसने किया था? रामानुज प्रताप सिंह देव, जिसकी फोटो मैंने आपको पीछे अभी दिखाई है। कहां पे शिकार किया था? प्रिंसली स्टेट ऑफ कोरिया, जिसे आज के टाइम पे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लास्ट चीते का हंटिंग की गई थी। 1952 में डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। फिर री इंट्रोडक्शन टू इंडिया। इंडिया में चीता को फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया इज बीइंग डन अंडर द प्रोजेक्ट चीता। तो किस प्रोजेक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? देखो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि बिग प्रोजेक्ट के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है चीता, जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार हो रहा है कि 2 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, 2 कॉन्टिनेंट्स में एक जगह से दूसरी जगह ढोके कोई लार्ज कार्निवोरस एनिमल को लिया जा रहा है ऑफिशियली। तो ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे कि पीएमओ ऑफिस में बोला गया है। ये प्लान किया गया है कि 50 चीतास को लाया जाएगा, ठीक, ओवर द 5 इयर्स। तो अगले 5 साल में 50 चीता को इंडिया में लाया जाएगा अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो किस प्लान के तहत? एक्शन प्लान कौन सा? फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो क्या याद रखने वाली बात है, 50 चीता आएंगे और वन स्ट्रोक में नहीं आएंगे, 5 साल में धीरे धीरे करके आएंगे। प्रधानमंत्री ने जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उन्होंने 3 चीता इन क्वारंटाइन इंक्लोजर ऑफ
कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में रिलीज किए थे। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल जो अभी चीता आए हैं वो 8 चीता आए हैं। उस 8 चीता में 5 फीमेल हैं और 3 जो है वो मेल हैं। अपने बर्थडे पे इन्होंने 3 को रिलीज किया था, बाकी रिटेन रखे हुए थे। 5 फीमेल एंड 3 मेल अमंग द 2 मेल सिबलिंग। जो 3 मेल हैं, इन 3 मेल में जो 2 मेल हैं वो भाई हैं। ठीक है, वो एक अलग जगह से लाए विद इन द सेम कॉन्टिनेंट। तो ओवरऑल अभी 8 चीता आए हैं इंडिया में, उसमें से 3 जो है मेल हैं और 5 जो फीमेल हैं। और जो 3 मेल हैं उन 3 की क्या खासियत है, 2 जो हैं वो ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स हैं और एक सेपरेट है। अब ये जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये किए गए हैं कूनो पालमू नेशनल पार्क। अब क्यों इसी नेशनल पार्क में क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, किसी और नेशनल पार्क में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किए गए, उसके बारे में तो कहता है कि जो 10 सर्वे साइट जो की गई उसमें सबसे फिट जो बैठता था वो कूनो पालमपुर नेशनल पार्क फिट बैठ रहा था, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 8 चीता आए हैं कौन से नेशनल पार्क में किए हैं, केएमपी में, और वो किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। ठीक, और इसी में हमने इंट्रोडक्शन का सोचा, इसी केएमपी में सोचा, किसी और नेशनल पार्क में नहीं सोचा गया, बिकॉज इसका सूटेबल हैबिटेट हमें यहीं पे दिखता है। यहाँ पे बड़े सारे इसके प्रे है, प्रे मतलब जिसके ऊपर ये खाता है, जिसे ये मार के खाएगा। इसका जो एरिया है 748 स्क्वायर किलोमीटर है, 748 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है। डिवाइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, वहां पे कोई ह्यूमन नहीं रहता, बेसिकली एक ही विलेज था वहां पे, उसे भी हमने रिहेबिटेट कर दिया है। तो सोचिए ये एक एरिया है कूनो नेशनल पार्क का, यहाँ पे कोई एक विलेज होगा तो चीता के आने के लिए हमने उस विलेज को ही शिफ्ट कर दिया है। प्रेजेंटली वहां पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, वो आराम से जा सकता है, घूम सकता है, वो शिकार कर सकता है। ठीक, and is estimated to have a capacity of sustain 21 चीता। तो कहता है कि ये जो नेशनल पार्क है इसकी क्षमता है कि ये 21 चीता तक उसको सपोर्ट कर सकता है। Kona is probably the only non-wildlife site in the country where there has been a complete relocation of villages from inside the park। कहता है कि बड़ी सारी नेशनल पार्क है इंडिया में, बड़ी सारी स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन ड्रॉबैक क्या रहता है, हम बोल देते हैं कि ये नेशनल पार्क यहाँ पे है, लेकिन उसके सराउंडिंग में या उसके बीच में कोई ना कोई गांव पक्का होता है, कोई ना कोई इंटरफेरेंस रहती है। तो कूनो नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है यहाँ पे सारे लोगों को रिलोकेट कर दिया गया है, वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। अब होता क्या है नेशनल पार्क में, जैसे सोचिए जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है गवर्नमेंट डिसीजन ले ले कि भाई ये जो एरिया है, ये जो विलेज है, आज से ये नेशनल पार्क है, तो लोगों को यहाँ से रिलोकेट किया जाता है कि भाई यहाँ तो जंगली जानवर रहेंगे, आप तो रहोगे नहीं, तो आप यहाँ से जाइए, और एक बाउंड्री मार्क कर दी जाती है कि ये जो एरिया है नेशनल पार्क की, यहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर रहेंगे। लेकिन अगर उस एरिया में आदिवासी वगैरह रहते हैं, क्योंकि आदिवासी तो उनके साथ हमारे साथ रहते हैं, वो तो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं, तो हम उन आदिवासियों को वहीं पे रहने देने की अनुमति देते हैं, बिकॉज वो अपना सारा खाना पानी सारी चीजें नेचर से ही डिराइव करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कि आदमी में ही रह सकता है। तो ये कह रहे हैं कि कूनो नेशनल पार्क इकलौता ऐसा पार्क है यहाँ पे कोई ह्यूमन रहता ही नहीं है, एक विलेज था उसे भी हमने वहां से शिफ्ट कर दिया हुआ है, ये टोटली सेफ है एट एनी ग्राउंड, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं रहेगी। अगेन ये ऑफर करता है प्रोस्पेक्ट ऑफ होस्टिंग 4 बिग कैट ऑफ इंडिया, टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड चीता। तो कहता है कि ये जो नेशनल पार्क है ये 4 बिग कैट कार्निवोरस जो है उनको सपोर्ट करता है और वो आराम से वहां रह सकते हैं। दैट इज वाई कूनो के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया हुआ था। ये जो लोकली एक्सटिंक्ट चीता है इसकी सब स्पीशीज जो है इंडिया में थी, तो इसकी जो सब स्पीशीज है कहां पे फाउंड होती है, ईरान में, ठीक है।
लेकिन वहां पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कहता है कि जो इंडिया में सब स्पीशीज थी एसिसोनेक्स जुबेटस जुबेटस, वो वर्ल्ड में अगर आप देखो सेम स्पीशीज या सब स्पीशीज आपको ईरान में मिलती है, लेकिन ईरान से हमको चीता ला नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वहां पे ऑलरेडी वो खत्म होने की कगार में है। और कोई कंट्री यहाँ पे चीता ऑलरेडी खत्म हो रहा है, वो क्यों अपना चीता देगी भाई ले जा। तो अपना चीता वो तो ट्राई कर रहे हैं कि हमारे चीते की पॉपुलेशन बढ़े, और आदत है अगर वो अपना चीता ही किसी को दे देंगे तो उनके चीते की पॉपुलेशन कहां से बढ़ेगी। तो ईरान से तो हम चीता लेने से रहे, वो तो ला नहीं सकते थे। फिर क्या आता है कि साउदर्न अफ्रीकन चीता जो है फाउंडेड टू बी एंसेस्ट्रल टू ऑल अदर चीता लाइनेज इंक्लूडिंग दोज फाउंड इन ईरान। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया, भाई ईरान में चीता था हमारे चीते के जैसा, वो तो हम ला नहीं सकते, तो किसी और कंट्री से लाएंगे वो हमारे चीते जैसा तो होगा नहीं, तो क्यों ना हम वो वाला चीता लाएं जो इनका भी एंसेस्टर है, मतलब वहां से चीता लाएं जहां के चीताओं ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के चीता को बनाया हो। ठीक, लेट्स से यहाँ पे एक चीता है, चीता की पॉपुलेशन है, और इसी पॉपुलेशन में से कुछ शिफ्ट हो गई थी ईरान में, इसी में कोई साउथ अफ्रीका में, इसी में कोई कहीं पे। आप सोचो इंडिया में भी इसी से ही आई हुई थी, अब इंडिया में खत्म हो चुकी है, तो हम क्यों इनसे मांगे। हम डायरेक्टली अगर यही से ले लें जिसने बाकी कंट्रीज में बाकी कॉन्टिनेंट में वो जो फैले हुए हैं, तो वो हमारे लिए बेटर है ना। तो इनके पास कम है या इनके पास ज्यादा है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हम डायरेक्टली वही से हायर करते हैं जिन्होंने इन सबको बनाया हुआ है। तो दैट इज वाई हम जो चीता ले रहे हैं वो साउदर्न अफ्रीका से ले रहे हैं रादर देन ईरान। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने चीता कहां से लिया, साउदर्न अफ्रीका से, और आगे बाद में बताऊंगा अफ्रीका में भी कहां से। ठीक, तो कहता है कि यही है रीजन कि हम साउदर्न अफ्रीका से ले रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ 8 कैट्स, मतलब चीता जो है राइड हुई है, और साउदर्न अफ्रीका के कहां से, नामीबिया से। तो साउदर्न अफ्रीका के नामीबिया जगह से हमने वो चीते उठाए हैं जो इंडिया में जो है वो ट्रांसलोकेट किए हैं। किस दिन पे, जब प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था सितंबर में 2 को। ठीक, अंडर द प्रोजेक्ट चीता। और जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया, उसे फिर से लिखा हुआ है, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड लाइफ या कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। अब जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि पहली बात चीता लास्ट शिकार हुए थे 1947, पहला पॉइंट। दूसरा, उसे किसने खत्म किया, एक्सटेंड किया इंडिया में, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा, इंडिया चीता कहां से ला रही है, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से कहां से, नामीबिया से। साउथ अफ्रीका से क्यों, किसी और जगह से क्यों नहीं, वो इसीलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो चीता है वो सबसे एंसेस्ट्रल है, पुराना है, जिसने बाकी चीतों को जन्म दिया होगा, इट इज प्रेज्यूम टू बी। ठीक, कितने चीता आएंगे इंडिया में, 50 चीता आएंगे। कितने सालों में आएंगे, अगले 5 साल के अंदर, राइट। फिर अभी कितने चीते आए हैं, 8 चीता आए हैं, उसमें से मेल कितने हैं, उसमें से 3 मेल हैं, 5 फीमेल्स हैं। अच्छा, जो 3 मेल हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जो सिबलिंग हैं, राइट। अब ये जो चीता आए हैं इनके नाम क्या है। जो मेल चीता थे इसका नाम था फ्रेडी एल्टन ओबान, और जो फीमेल चीता थे इनका नाम था सिया आयशा तबलिसी साशा एंड सलमा। तो ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं। आदो मुझे लगता नहीं कि नाम इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये यहाँ पे लिख दिए सो एज टू इंश्योर यू कि अगर गलती से भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है